नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आईएएस के पाठक और बिहार के हजारों शिक्षकों के बीच अब ठन गई है। ये लड़ाई कहां जाकर रुकेगी ये तो नहीं कहेंगे फिलहाल, लेकिन सवाल ये है कि के पाठक क्या इस बार भी बिहार के हजारों शिक्षकों को तोड़ देंगे। देखिए, हमारा मतलब इस बात से है कि क्या बिहार के नियोजित शिक्षक जिन्होंने आंदोलन का मन बना लिया है, के पाठक के फरमान के बाद, के पाठक की चेतावनी और शिक्षा विभाग की धमकी के बाद क्या अपना रुख बदल देंगे? क्या दो खेमों में बंट जाएंगे, जैसा कि हर बार होता आया है? आपने देखा है कि कई बार जब शिक्षक प्रदर्शन का मूड बनाते हैं, शिक्षा विभाग की ओर से धमकी दी जाती है, चेतावनी दी जाती है, लेटर के माध्यम से उन्हें आगाह किया जाता है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। उसके बाद शिक्षकों का खेमा जो है कई धड़ों में बढ़ जाता है। लेकिन इस बार सक्षमता परीक्षा के खिलाफ में जो नियोजित शिक्षक गोलबंद हुए हैं वो मानने को तैयार नहीं है। और लगातार कुछ शिक्षकों से हमारी भी बात हुई है तो वो ये कह रहे हैं कि के पाठक के इस आदेश पर अब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हर बार की तरह इस बार झुकने वाले नहीं हैं, इस बार डरने वाले नहीं हैं। सक्षमता परीक्षा का विरोध लगातार किया जा रहा है। कटिहार में किस प्रकार आदेश की प्रतियां जलाई गई वो भी आपने देखा। किस प्रकार पटना में नियोजित शिक्षकों की बैठक हुई वो भी आपने देखा। और नियोजित शिक्षकों के बाद, बैठक के बाद किस प्रकार के पाठक का फरमान आता है वो भी आपने देखा। लेकिन इस बार जो शिक्षक हैं कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है, हमारे साथ सिर्फ बयानबाजी हो रही है, सिर्फ सियासत हो रही है। और कहने के लिए जो सियासत में बैठे लोग हैं वो शिक्षकों का समर्थन करते हैं, लेकिन जब वाकई में सरकार में आते हैं तो वो लोग इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठा पाते हैं। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार बने ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसे में अब बिहार के नियोजित शिक्षक जो है इस बात की लगातार मांग कर रहे हैं कि वो लोग कहां गए, वो नेता कहां गए जो सड़कों पर हमारे लिए लाठी खाया करते थे, वो लोग कहां गए जो हमारे हक की बात किया करते थे। अब उनका इशारा बीजेपी सरकार की ओर है। लेकिन के पाठक के आदेश की अगर हम बात करते हैं तो बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं वो सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं और करने की प्लानिंग के तहत ही 13 तारीख को विधानसभा घेराव की प्लानिंग इन्होंने की थी और रणनीति जो तैयार की थी, या फिर यूं कहें कि जो रणनीति बनाई है अभी भी, उस रणनीति को देखते हुए ही शिक्षा विभाग ने लेटर जारी किया है और कहा है कि 13 तारीख को विद्यालय बंद नहीं है। और विद्यालय को छोड़ करके, पठन पाठन की प्रक्रिया को छोड़ करके यदि आप धरना प्रदर्शन में शामिल होने जाते हैं तो आप समझ लीजिए आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगा और आपकी नौकरी भी जा सकती है। तो ये तमाम चेतावनियां, ये तमाम धमकियां बिहार के शिक्षकों को इस बार कितना झुकाती हैं, या फिर बिहार के शिक्षक इस बार झुकने के मूड में नहीं है, ये तमाम बातें देखने वाली होंगी। क्योंकि बिहार के नियोजित शिक्षक अब आर पार की लड़ाई लड़ने उतरने वाले हैं। कह रहे हैं कि अब के पाठक का आदेश और के पाठक का फरमान नागवार गुजर रहा है। हमने जिस बात की अपेक्षा की थी, जिस बात के लिए सरकार ने हमसे वादा किया था, उस वादे के खिलाफ काम नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार ने मन से कहा था कि परीक्षा होगी, लेकिन यह परीक्षा उस तरह की परीक्षा नहीं होगी जिसमें आपको फेल होने का खतरा हो। लेकिन ऐसे में अब खबर जब यह आई कि नियोजित शिक्षक जो 3 बार फेल हो जाएंगे या 3 बार क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं सक्षमता परीक्षा में, उनकी नौकरी चली जानी है, उसके बाद वो विरोध का स्वर और भी तेज हो उठा है और नियोजित शिक्षक लगातार गोलबंद हो रहे हैं। देखना होगा के पाठक क्या इस बार शिक्षकों को झुका पाते हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।